आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। दोस्तों, यादें अक्सर धुंधली पड़ जाती है, लेकिन एक खास खुशबू हमेशा जहन में ताजा रहती है। व्यापार की दुनिया में भी अपनी महक छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसी महक और मेहनत की कहानियों को समेटे हमारा खास शो है विजनरी वॉइसेस। कैट उदयपुर के सहयोग से हम लाते हैं उदयपुर के उभरते सितारों की दास्तां, और इस सफर को और भी खुशनुमा बनाते हैं हमारे पार्टनर मोक्षी कूलर्स। जैसे एक अच्छी खुशबू आपकी मूड को तरोताजा कर देती है, वैसे ही मोक्षी कूलर्स की ठंडी हवा इस चिलचिलाती गर्मी में आपके तन और मन को सुकून देती है। भरोसे की खुशबू और मोक्षी की ठंडक, यही है एक विजनरी शुरुआत। आज हमारे साथ एक ऐसे युवा उद्यमी हैं जिन्होंने सितंबर 2022 में एक सपना देखा, भारत के जलवायु के हिसाब से प्रीमियम और लॉन्ग लास्टिंग खुशबू तैयार करने का। बहुत ही कम समय में मारियास फ्रेग्रेंस को कॉर्पोरेट गिफ्टिंग और ऑनलाइन मार्केट में एक बड़ा ब्रांड बनाने वाले मंसूर अली जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपने समय निकाला है और आज अपनी जर्नी जो है आज हमारे साथ आप शेयर करने वाले हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आइए सर से जानते हैं कि उन्होंने जो ये शुरुआत की वो कैसे करी और कैसे आज मारियास फ्रेग्रेंस जो है वो मार्केट में अपना पहचान बनाने में कामयाब हुआ। तो सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है सर वो ये है कि आपने अपनी सफलता में कैट को के एक सपोर्ट को बैकबोन बताया है, और एक स्टार्टअप के लिए कैट जैसे बड़े संगठन से जुड़ना एक्सपोजर और नेटवर्किंग के लिहाज से कितना फायदेमंद आपके लिए साबित हुआ? एक्चुअली होता क्या है ना कि आज की तारीख में बिजनेस एक ट्रेडिशनल मोड पे नहीं चल सकता। जो लोग बाग पहले ट्रेडिशनली दुकान खोल के बैठ जाते थे, कस्टमर आएगा तो बेचेंगे, नहीं आएगा तो बैठे रहेंगे। आज की तारीख में ये सिनारियो जो है वो चेंज हो चुका है। आज डिजिटलाइज्ड हो चुका है। आप अमेरिका में बैठे हुए किसी भी बंदे से आमने सामने बात कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को चेंज करने के हिसाब से आपको नेटवर्क प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज़रूरी है। एंड कैट एक ऐसा नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट से बिलोंग करता है, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज से बिलोंग करता है, प्लस एम्पावरमेंट देता है लोगों को अपलिफ्टमेंट करवाता है। उनकी जो लोकल है प्रोडक्ट्स उनको पैन इंडिया तक लेके जाता है, लोकल फॉर वोकल। तो ये सपोर्ट जो है हर बिजनेसमैन को एक चाहिए, क्योंकि लोग बाग अपने बिजनेस अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, बट इनको सेल कैसे करना है, इनको पब्लिक तक कैसे लेके जाना है, ये उनके विजन में नहीं होता है। तो कैट प्लेटफॉर्म जो है वो इस तरह की विजन्स, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है और आपको आगे पुशअप करता है ताकि आप ग्रो कर सकें। तो आपको लगता है कि कैट में अभी भी कुछ ऐसा है जो अपडेशन में चाहिए? वैसे तो वो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट्स की भी स्कीम्स जो हैं या जो भी चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ में, फिर भी आपको लगता है किसी अपडेशन की ज़रूरत है? बेसिकली कैट बहुत ही अच्छी एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑपरेट हो रही है, बट लोगों के अंदर अभी भी इसकी अवेयरनेस की मतलब ज़रूरत है। लोग बाग अभी भी इसके बारे में अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। तो थोड़ी पब्लिक तक अवेयरनेस पहुंचाए, चाहे वो होर्डिंग हो चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, उनके थ्रू इन सब इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड की जाए तो डेफिनेटली लोग बाग इससे जुड़ेंगे और अपने बिजनेस को और इन्हांस करेंगे और आगे लेके जाएंगे। और इसी चीज़ के अंदर जैसे आज हम लोगों का ये कैट की तरफ से इंटरव्यू स्पॉन्सर्ड हो रहा है, ये भी उसी का एक अच्छा सा पार्ट है कि इस तरीके से अपलिफ्ट किया जा रहा है, लोगों को आगे लाया जा रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जा रहा है बिल्कुल मार्केटिंग के लिए। जी, तो आगे हम बात करते हैं आपके अपने ब्रांड मारिया फ्रेग्रेंस की। मंसूर जी, परफ्यूम का मार्केट बहुत बड़ा है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में मारिया फ्रेग्रेंस को शुरू करने के पीछे आपका कोई खास विजन था, और इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से परफ्यूम बनाने का जो ख्याल है वो आपके दिमाग में कैसे आया? बेसिकली हर खुशबू की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियाँ सिर्फ खुशबू ही नहीं, कुछ सवाल, कुछ सीख, कुछ सपनों को भी लेके आती है। और मेरा एक सपना था कि मैं कुछ खुशबू, कुछ फ्रैग्रेंस के अंदर काम करूं, बट डेफिनेटली मार्केट के अंदर जब हम आए तो सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा था। दूसरा ये कि मिडिल ईस्ट का बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी था कि भाई कोई कुवैत से लेके आया, कोई दुबई के लेके आ गया। तो लोग बाग यही कहते थे कि नहीं, हम तो इम्पोर्टेड
परफ्यूम्स ही यूज़ करते हैं, हम जी, लोकल परफ्यूम्स यूज़ नहीं कर सकते। एंड देन आफ्टर जब इंडिया के अंदर ये चीज़ आई कि अलकादरी अलकादरी, परफ्यूम्स हैं जी, या जी, जी, बेला वीटा हैं, इस तरह की कुछ लोकल प्रोडक्ट्स जब मार्केट में आए जी। तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा आया। हम लोगों ने यही सोचा कि इस कंपटीशन को कैसे बीट किया जाए, कैसे हमको अपनी एक ब्रांड बनाई जाए। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम एक नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करें, बिल्कुल, जिसकी लास्टिंग बहुत लंबी हो, जी। लंबे टाइम तक चले, प्लस पॉकेट फ्रेंडली हो। आप ट्रैवल कहीं कर रहे हैं तो इजीली उसको कैरी कर सकें। जी, तो हम लोगों ने एक परफ्यूम इंट्रोड्यूस किया जिसे सॉलिड परफ्यूम कहते हैं, जी। जो आप अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हो, लीक प्रूफ है। और दूसरा ये है कि आप उसको डायरेक्ट बॉडी के बॉडी ऊपर पे भी लगा यूज़ कर सकते सकते हो, हैं। ओके, और उसकी लास्टिंग कम से कम 10 से 12 घंटे आपको इजीली मिल जाती है, ओके, जो इंडियन क्लाइमेट्स के अंदर, स्पेशली उदयपुर का जो क्लाइमेट है जी, उसमें बहुत ही सही काम करता है। जी, और यही मतलब हम लोगों का सोच ये रहता था कि जो अरबिक टच है या जो फ्रेंच परफ्यूम्स का टच है, वही चीज़ हम उदयपुर या इंडियन क्लाइमेट्स के अंदर कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर वर्कआउट किया हम लोगों ने और ये सॉलिड परफ्यूम इंट्रोड्यूस किया है, जी, जो इंडियन क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है और हार्मफुल नहीं है। जी, इसके अंदर कोई भी हार्श केमिकल हम लोग यूज़ नहीं करते, जैसे कि किसी की बॉडी के ऊपर कोई नुकसान हो। जी, तो ये हम लोगों का मेन यूएसपी भी है और मेन प्रोडक्ट भी है। जी, इसके अलावा फिर हम लोगों ने नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम्स बनाए जिनमें इथेनॉल की मात्रा नहीं होती है। उसके अलावा हम रूम एरोमास बनाते हैं, कार जी, परफ्यूम्स बनाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स के प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग बना रहे हैं, सब अल्कोहल फ्री हैं। जी। तो ये जैसे नॉन अल्कोहलिक आप बना रहे हैं प्लस फ्रेग्रेंस जो है वो सारे नेचुरल यूज़ कर रहे हैं, तो क्या कॉस्टिंग में डिफरेंस आता है इसमें? कॉस्टिंग डेफिनेटली थोड़ी हाई रहती है, जी, क्योंकि जब आप लास्टिंग मांगते हो जी, तो उनमें केमिकल्स यूज़ होते हैं जो उनकी फिक्सेटिव्स का काम करते हैं जी, और लंबे टाइम तक वो यूज़ में आते हैं। और आज की तारीख में अच्छे केमिकल्स, अच्छी ब्रांड के फ्रेगनेंस अगर आपको चाहिए जी, तो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जो अब जैसे हम लोग ईडीपी परफ्यूम्स बनाते हैं जिसमें 40% कॉन्सेंट्रेशंस रहता है ओके, परफ्यूम्स का, जो कि एकदम हाई कॉन्सेंट्रेशंस पे चलता है। जी, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्टिंग भी उसी हिसाब से रहती है। जो मार्केट में अवेलेबल है वो 10 to 15% या मैक्स टू मैक्स अगर आप कहें तो 20% उसके अंदर फ्रेगनेंस रहती है, जबकि हम 40% फ्रेगनेंस रखते हैं। जी, तो वो कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, बट हम लोगों ने वर्कआउट करके इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से, इंडियन मार्केट के हिसाब से जी, हमने मिनिमम प्राइस रखी है जो अफोर्डेबल है आम पब्लिक के लिए। जी। आप बताएं 2022 में आपने शुरुआत किया था, तब आपका बजट भी सीमित था और ब्रांड अवेयरनेस भी काफ़ी कम थी। उन शुरुआती दिनों में जो संघर्ष आपने किया है इंस्पेक्शन मोड पे ले जाने के लिए, तो वो कैसा था आपका? बेसिकली सबसे बड़ी जो आज की तारीख में प्रॉब्लम है वो है लो कॉस्ट के ऊपर, मतलब आपको अच्छी चीज़ प्रोडक्ट्स को अवॉइड करवाना, अवेयर क्वालिटी करना, अवेयर क्वालिटी करवाना। अवेयर देनी। जी। और मार्केट के अंदर चूंकि ऑलरेडी अच्छी बड़ी ब्रांड्स हैं, अब उनको compete करना है तो बिल्कुल। आपको कुछ अलग हटके ही मार्केट में आना पड़ेगा, एक नए प्रोडक्ट के साथ में आना पड़ेगा जो जिनके फीचर्स, जिनकी जो क्रिएटिविटी है वो डिफरेंट दिखे। और इसीलिए हम लोग ने स्टार्ट किया था इत्र से, फिर परफ्यूम्स में आए और फिर मार्केट की स्टडी करने के बाद लोगों के फीडबैक के ऊपर कि लोग बाग जो फीडबैक देते थे कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट करना, ऐसे इम्प्रूवमेंट करना, इसमें लास्टिंग नहीं आ रही है या ये केमिकल सही काम नहीं कर रहा है, तो इन सब को वर्कआउट करने के बाद हम लोगों ने जो सॉलिड परफ्यूम इंट्रोड्यूस किया जी। वो एक यूनिक प्रोडक्ट हम लोगों ने मार्केट में लेके आए, जिनकी लास्टिंग भी है, हार्मफुल भी नहीं है एंड पॉकेट फ्रेंडली भी है, आपके बजट में भी आ जाता है। जी, तो उस हिसाब से हम लोगों ने ये सारा वर्किंग किया। जी। सर, आजकल कॉर्पोरेटिंग गिफ्ट का बहुत ज़्यादा चलन है, तो एग्जैक्टली। मारियास फ्रेग्रेंस इस सेक्टर में अपनी जगह कैसे बना रहा है और आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खासियत है कि लोग आपकी वेबसाइट और स्टोर्स तक खींचे चले आएँ? बेसिकली आज की तारीख में गिफ्टिंग का जो है वो बहुत ही ट्रेंड चला है, चला चाहे है, वो जी, वेडिंग्स हो, चाहे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग्स हो, जी। चाहे किसी की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो तो उसमें गिफ्टिंग हो। तो इस गिफ्टिंग के हिसाब से हम लोगों ने अपना एक
हैम्पर्स और उनका पूरा एक बॉक्स तैयार किया है जिसमें कस्टमाइज प्रोडक्ट्स जिनका जैसा बजट है हम लोग उसमें प्रोवाइड करते हैं। और अगर कोई चाहता है कि एड ऑन्स कुछ बाहर की चीज़ें भी ऐड कर सके तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। बट हमारा मेजर जो जॉब है वो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग और वेडिंग इवेंट्स और उन्हीं में ही चलता है। जी। एक बहुत ही अलग सा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो पेंटर होता है वो रंगों के साथ में खेलता है और आप जो है वो खुशबू के साथ में खेल रहे हैं, राइट? तो क्या कोई ऐसा परफ्यूम है जिसको बनाने में आपको सबसे ज़्यादा वक्त लगा और वो आपका एक सिग्नेचर फ्रेग्रेंस रहा? बेसिकली होता क्या है ना कि जब लोग बाग परफ्यूम्स लेके आते हैं दुबई से, लंदन से, यूके से, जी। तो अब वो ले तो आए वहाँ से, चाहे वो कोई भी किसी भी कॉस्ट पे लेके आए, बस अब ब्रांड यहाँ है इसलिए लेकर आए। हाँ अच्छी ब्रांड्स के लेके आते हैं। जी। अब वो यूज़ करने के बाद कहते हैं कि यार ये ख़त्म हो गया, अब इसका क्या करें। तो सबसे बड़ा चैलेंज वहीं पे आता है कि उसकी नोट्स को समझना जी। और उस नोट्स के अकॉर्डिंग उसको डेवलप करना। अच्छा, सबसे मेन चीज़ ये है कि जब परफ्यूम्स बनाते हैं तो बनाते कि एकदम से इंस्टेंटली आप यूज़ नहीं कर सकते। उसको मैच्योर करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि सारे जितने भी केमिकल्स बीच में यूज़ हुए हैं उनको आपस में मिक्सअप होना बहुत ज़रूरी है। टाइम देना ज़रूरी उसको टाइम देना पड़ता है। आपको कम से कम मिनिमम 20 to 25 डेज आपको उसको देना पड़ता है, तब जाके वो एकदम मिक्सिंग होती है और उसका अच्छा प्रोजेक्शंस होता है। तो हम लोग यही काम करते हैं कि एक टेस्टर बनाते हैं छोटा सा, जो कि हमने शुरू से यही काम किया है कि एक टेस्टर बनाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, कुछ टाइम तक रखते हैं, फिर उसका इम्प्रूवमेंट करते हैं उसी के अंदर कि कैसे इसको एनहांस किया जाए, कैसे और अच्छी खुशबू लाई जाए, लंबे टाइम तक टिक सके। तो हम लोग इसी तरह से काम करते करते कई परफ्यूम्स हमने ऐसे बनाए जो दुबई से लेके आए थे और हमने उनको बना के वैसा ड्यूप दिया हमने। तो ये एक चैलेंजिंग जॉब है, बट हमको मजा आता है क्योंकि हम लोग नोट्स के साथ में खेलते हैं। नोट्स किस तरीके के आ रहे हैं, फर्स्ट नोट, मिडिल नोट, बेस नोट, और लोगों की डिमांड क्या है, प्लस क्लाइमेट क्या आपको सपोर्ट देता है। सबसे मेन चीज़ है क्लाइमेट के ऊपर। अब आज की तारीख में जैसे कि समर का टाइम है, गर्मी बहुत है, तो लोग बाग एक्वाटिक फ्रेग्रेंस मांगते हैं, फ्रेश एकदम, मतलब ये कि आप कहीं भी जाएं तो लगे कि हाँ ठंडी ठंडी फ्रेश बिल्कुल खुशबू आ रही है। तो इस तरीके से जो भी डिमांड आती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। जी। अक्सर लोग ये मानते हैं कि महंगी और विदेशी परफ्यूम ही सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। मारियस फ्रेग्रेंस इस सोच को कैसे बदल रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट को टक्कर देना इतना आसान नहीं है? देखिए, हम लोग किसी से कंपटीशन नहीं करते हैं। हम लोगों का ये है कि हमारा अपना खुद का प्रोडक्ट है, हम उसी प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर ले जा रहे हैं। बट हाँ, ये है कि हमारा जो मेन अटेंशन रहता है वो ये रहता है कि किसी को इस प्रोडक्ट से कोई फिजिकल नुकसान ना हो। कहीं बॉडी के ऊपर कोई गलत उनकी कहीं एलर्जी हो, कहीं माइग्रेन हो, कहीं साइनेक्स हो, ऐसी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स ना हो जाए। तो इसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करते हैं और अच्छे से अच्छी फ्रेगनेंस, चाहे वो कोई ब्रांडेड परफ्यूम्स हो, उसका ड्यूब बनाना हो तो हम वो बना के देते हैं। बट ये ध्यान रखते हैं कि जितने भी फॉरेन से परफ्यूम्स आते हैं उनमें सब में इथेनॉल होता है। हम विदाउट इथेनॉल देते हैं उन्हीं के अंदर। सब लोग कहते हैं कि अरे यार ये फॉरेन का परफ्यूम है, एकदम स्प्रे किया, उसका प्रोजेक्शन बहुत अच्छा आ रहा है। डेफिनेटली वो इथेनॉल का प्रोजेक्शन बहुत अच्छा होता है, बट जो विदाउट इथेनॉल होता है उसकी लास्टिंग बहुत अच्छी होती है और उसका टेक्सचर चेंज नहीं होता। जो फर्स्ट टाइम रहा है वही 12 घंटे तक वही सेम टेक्सचर चलता है। हम इसी के ऊपर काम करके और अपनी खुद की एक ब्रांड बनाना चाहते हैं ताकि इंडिया मार्केट के अंदर मारिया फ्रेग्रेंस एक अलग नाम लेके आए, एक अलग पहचान बना सके अपनी। अब तक आपके पास में कितने फ्रेग्रेंसेस मौजूद है जो आपकी कंपनी ने अब तक डिज़ाइन किए हैं? हम लोगों के पास में तकरीबन 70-75 के आसपास डिफरेंट फ्रेगनेंसेस हम लोगों ने बनाए हैं, जो कुछ इत्र के अंदर हैं, कुछ स्प्रे परफ्यूम्स के अंदर है,
कुछ कार परफ्यूम्स के अंदर अवेलेबल है, कुछ सॉलिड परफ्यूम्स के अंदर अवेलेबल है, कुछ हम लोग जो वैक्स बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं रूम एरोमास के लिए, वैक्स साशे और वैक्स मेल्ट्स उनके अंदर अवेलेबल है। तो तकरीबन 70 to 75 डिफरेंट फ्रेगनेंस जो हमारे खुद के हैं, प्लस हम लोग चाहते हैं कि लोग बाग अपनी डिमांड लेके आए, हम लोग उनको बना के देते हैं। जो जैसे कि एस्ट्रोलॉजर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स अपनी अपनी डिमांड लेके आते हैं, किसी को स्पाइसी कुछ चाहिए, सिनेमन और इस तरह की, तो हम लोग उनको वो चीज़ बना के देते हैं ताकि वो यूज़ कर सकें। जैसे आप इस इंडस्ट्री में हैं तो एक फेस रीडिंग भी रहता है, आप उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आप भी उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आपके हिसाब से ये परफ्यूम फ्रेगरेंस ज़्यादा बेटर रहेगा? जी, हम कोशिश करते हैं, बट हर इंसान की एक अपनी चॉइस होती है, पसंद होती है। कोई कैसा फ्रेगनेंस पसंद करता है, कोई कैसा फ्रेगनेंस पसंद करता है। हम लोगों के पास जेन-ज़ी से लेके हर एडल्ट तक के लिए फ्रेगनेंस की कैटेगरीज हैं, चाहे वो यंग बच्चे हों जिनको कि बबल गम और उनकी फ्रेगनेंस ज़्यादा पसंद आती है, एडल्ट्स में जो ऑफिस गोइंग है उनके लिए अलग है, पार्टी के लिए एक अलग है। तो हर एक कैटेगरीज के लिए हमारे पास डिफरेंट फ्रेगनेंस है, बट वो ये कि एंड ऑफ द डे उनकी अपनी पसंद क्या है। जी। कोई वुडी मांगता है, कोई स्पाइसी मांगता है, कोई आपका फ्लावरी मांगता है, तो हम हर एक के हिसाब से उनको अपनी फ्रेगनेंस प्रोवाइड करते हैं। जी। अगले आने वाले 5 सालों में मारिया फ्रेगरेंस की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है और आप अपने आप को आने वाले 5 सालों में कहाँ देखना चाहेंगे? हम लोगों का मेन तो ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के अंदर अपनी मारियास फ्रेगरेंस की ब्रांड लेके आए। अभी हम पैन इंडिया काम कर रहे हैं और वेरी सून हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे। हम लोगों के पास एक्सपोर्ट लाइसेंस भी हैं। अब प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ क्लाइंट्स अभी इंक्वायरीज चल रही है, जैसे कनाडा के अंदर है, अफ्रीका के अंदर तंजानिया और जंजीबार और यहाँ पे है, एंड प्लस हमारे पास मिडिल ईस्ट से भी इंक्वायरीज हैं, अभी वर्किंग चल रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि मारियास फ्रेगरेंस की एक अपनी खुद का एक नाम हो, एक बेंचमार्क हो जिसके ऊपर ट्रस्ट लोगों का जनरेट हो, क्योंकि आज की तारीख में प्रोडक्ट सेल करना बहुत आसान है, लेकिन जब तक आप ट्रस्ट जनरेट नहीं करते तब तक कस्टमर रिपीट नहीं होता है। अगर आप ट्रस्ट जनरेट कर देते हैं तो कस्टमर रिपीट होता है, और वही मेन हमारा कंसंट्रेशन रहता है कि ट्रस्ट जनरेट करें ताकि कस्टमर रिपीट हो और वो बार बार हमारे ही फ्रेगनेंस यूज करें, ताकि वो आगे और सजेस्ट करेंगे लोगों को कि नहीं यार, आपको परफ्यूम चाहिए या फ्रेगनेंस चाहिए, प्लीज आप मारिया से लीजिए। तो ये हम लोगों का मेन टारगेट है। जी। आपका मंत्र है कि नेटवर्क प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू रियल ग्रोथ। आज के युवाओं को जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए आपके लिए क्या गुरु मंत्र है? देखिए, मेरा ये रहता है कि मैं ज़्यादा एक्शन पे बिलीव करता हूँ रादर देन कि उनके ऊपर वर्किंग करना, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्किंग करना, क्योंकि जब तक आप मार्केट में कूदोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, ये कितना वाइबल है, वाकई में लोग बाग इसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। हम लोगों ने भी यही किया था, जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था तब मार्केट के अंदर हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किया, अपने फ्रेंड्स को दिए, रिलेटिव्स को दिए और उनसे फीडबैक लिया कि भाई इसमें क्या अच्छी चीज़ आपको लगी, क्या बुरी चीज़ लगी, और उन बुरी चीज़ों के ऊपर वर्कआउट किया। तो जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। आप केवल वर्किंग कर लो कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं कैसे आगे बढ़ूँ? नहीं, ऐसा नहीं। आप एक्शन लो, आगे बढ़ो, सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी और एक वक्त आएगा कि आप अपने आप को इन सब चीजों के साथ में पाओगे कि हाँ, आपके पास सारी चीजें आ चुकी है और एक आपकी ब्रांड भी बन चुकी है। जी। आप आईटी फील्ड से आते हैं सर, आपने 18 से 20 साल आईटी फील्ड में बिताए हैं, बिल्कुल डिफरेंट आपका बैकग्राउंड रहा। सडनली आप एंटरप्रेन्योर बन गए और वो भी एक ऐसी चीज़ में जहाँ पर डेली आपको कुछ अपडेशन चाहिए। तो ये जो बदलाव आपने किया है, तो इस बारे में आप युवाओं को क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि हमारे बच्चों में तो सब्र आज की जेनज़ीज़ में तो नहीं है, तो आपने इस उम्र में आकर तुरंत एक छलांग लगाई बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में। बेसिकली ये मेरे ब्लड के अंदर है। मेरा पूरा नाम जो है वो मंसूर अली अत्तर वाला है। एंड मेरे ग्रैंडफादर जो है ये
इत्र बनाते थे, पेटल्स लेके आते थे साउथ से, पूना, बेलगाम और वहाँ से, और यहाँ पे भट्टी, घर पे ही भट्टी लगती थी और उनसे वो फ्रेगनेंसेस बनाते थे और अपने राजा महाराजाओं के यहाँ पे उनकी सप्लाई करते थे, सेल करते थे। तो ये आपका फैमिली बिजनेस ये फैमिली बिजनेस था, बट फादर ने ये इनके ऊपर कोई काम नहीं किया था जी। अच्छा, उसके बाद मैं पिछले 18-20 साल मिडिल ईस्ट में रहा था और मिडिल ईस्ट में एरोमा प्रोडक्ट्स का बहुत रिवाज है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उठते बैठते ये लोग इसी का यूज़ करते हैं जी। तो वो हैबिट में था वो सारी चीज़ें, और खुद को भी पसंद था कि भाई घर से बाहर निकलो तो खुशबू लगा के निकलो जी। तो बस इसी को एक दिन बैठे घर में आपस में डिस्कस कर रहे थे फैमिली के अंदर, और कुछ नया प्रोडक्ट बनाने की सोच बना के और दोस्तों को दिया, तो दोस्तों ने बहुत पसंद किया, अरे यार ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये तो अलग है, ये दुबई वाली खुशबू है, ऐसा है, मतलब अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले जी। तो फिर उनके ऊपर वर्किंग किया, और वर्किंग करने के बाद जब लगा कि हाँ अब इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि किसी के साथ खेलना, किसी प्रोडक्ट के साथ में खेलना थोड़ा भारी पड़ता है जब तक कि आपको उसकी बेस नॉलेज ना हो जी। तो फिर इसके ऊपर हम लोगों ने प्रॉपर ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोगों ने इसको प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, मार्केट में लेके आए। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत गंदे गंदे फीडबैक्स आए, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, तो अरे आप कैसे नहीं गिरा? नहीं, बस वही चीज़ थी कि हम लोगों ने अपने मनोबल को नहीं गिरने दिया, अपने आप को ये मजबूत किया कि नहीं हम आना है, हम आएंगे, हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और अच्छा लेके आएंगे। कंपटीशन बहुत, जब हम लोग आए थे इम्पोर्टेंट परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल थे। दूसरा ये कि मिडिल ईस्ट के परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे, बहुत ज़्यादा लोगों के पास में हर घर के अंदर मिल जाते थे। अब अपने आप को एक ब्रांड बनाना, अपने आप को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था हम लोगों की जी। बट आज हम लोगों ने वो चैलेंज पूरा किया और अपनी एक ब्रांड मारियास फ्रेगनेंस के नाम से हम लोगों ने एक सॉलिड परफ्यूम इंट्रोड्यूस किया, जो एक यूनिक प्रोडक्ट है, सबसे यूनिक प्रोडक्ट है मार्केट के लिए, और लास्टिंग भी बहुत अच्छी है, एंड मेन चीज़ ये है कि अल्कोहल फ्री है, जहाँ जिसके लिए मतलब जैसे कि इस्लाम में होता है कि आप नमाज बिना मतलब अल्कोहल वाली चीज़ों में यूज़ नहीं होना चाहिए, मंदिर में जाते हैं तो पूजा के अंदर कहीं भी अल्कोहल यूज़ नहीं होनी चाहिए, बिना उसके होना चाहिए। तो आज हम लोगों की ये पोजीशन है कि मंदिर के अंदर चंदन, रोज़, मोगरा, ये सारे फ्रेगनेंस हम लोग देते हैं, प्लस लोग बाग जो रिलीजियस नमाज और उनके अंदर जाते हैं तो वो भी हमारे फ्रेगनेंस यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सारे अल्कोहल फ्री है, सब अल्कोहल फ्री है जी। तो बस ये हम लोगों का मेन कंसंट्रेशन है जी। कहा जाता है कि खुशबू इंसान को उसकी पुरानी यादों में ले जाता है। क्या मारियास फ्रेग्रेंस के पास ऐसी कोई खास उदयपुर स्पेशल महक है जो यहाँ की झीलों या मिट्टी की खुशबू की यादों को समेट सके? देखिए, यहाँ के हिसाब से हम लोगों ने कुछ स्पेशल परफ्यूम्स बनाए हैं जिसमें अरबियन नाइट्स करके हैं, जो थोड़ा स्पाइसी नोट्स हैं, प्लस वुडी आता है उसके अंदर। एक कूल वाटर जो डियो सॉवेज का एक अपना खुद का है, लेकिन हमने अपने हिसाब से अपने आप ट्विस्ट करके उसको बनाया, जो मार्केट में बहुत अच्छा चलता है जी। दूसरा एक मोमेंटम करके हैं हम लोगों का, बहुत ही रनिंग पार्टी वेयर है। इस तरीके से बहुत सारे, एक सौंधी मिट्टी है जिसमें बारिश की जो भीगी हुई मिट्टी होती है उसकी खुशबू आती है, तो वो हमारे यहाँ के क्लाइमेट, मेवाड़ का जो क्लाइमेट है उसके अंदर बहुत सूदिंग लगती है, बहुत अच्छी लगती है, और लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इनमें अल्कोहल ना होने की वजह से प्रोजेक्शंस बहुत ही अच्छा रहता है और स्टे भी बहुत अच्छा करता है ये। चूँकि आपने अपने ब्रांड की शुरुआत की है मेवाड़ की धरा से, तो उदयपुर के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? देखें, उदयपुर जो है वैसे ही एक जन्नत है, मेरे लिए तो जन्नत है, क्योंकि मेरी पैदाइश, बॉर्न एंड बॉट अप, एजुकेशन सब कुछ मेरा उदयपुर में हुआ है। और उदयपुर की जो झीलें हैं और जो सबसे मेन चीज़ है कि जो लोगों का अपनापन है वो कहीं नहीं मिलता जी। मैं दुनिया में कहीं भी घूम लूँ, लेकिन जब तक मैं अपने घर नहीं पहुँचता मुझे सुकून नहीं मिलता। और यहाँ जैसे ही मैं ज़मीन पे
कदम रखता हूँ मैं लगता हूँ कि जैसे मैं अपने घर में आ गया हूँ, जी चाहे उदयपुर के किसी भी कोने में हूँ। जी तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। मैं हर जगह जाता हूँ, बॉम्बे भी जाता हूँ, बेंगलोर भी गया, हैदराबाद भी गया, मतलब इंडिया में भी खूब घुमा हूँ, लेकिन उदयपुर मेरा उदयपुर है। जी इससे अच्छी जगह दुनिया में कोई नहीं है, जी सब कुछ मिलता है। जी आखिरी सवाल कि उदयपुर के लिए कोई बदलाव आप चाहेंगे कि हमारे उदयपुर में अभी इस चीज़ की ज़रूरत है या फिर ये बदलाव होना बहुत ज़रूरी है? बेसिकली फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये देखता हूँ कि आज हम लोगों के यहाँ पे अभी केवल टूरिज्म का ही एक मेन अट्रैक्शन रहता अट्रैक्शन है। है जी बिजनेस सर्कल भी केवल टूरिज्म के ऊपर ही जी रहता है। जी बट कई बार ये होता है ना कि कोई एक चीज़ अति हद तक चली जाती है तो फिर वो नीचे फॉल गिरना डाउन शुरू होने होती है चालू जाती है। जी उसके लिए कोई ना कोई अल्टरनेट होना ज़रूरी है। बिल्कुल अब जैसे कि कई मिनिस्टर्स और ये अभी फिल्म इंडस्ट्रीज ला रहे हैं, जी तो उनसे भी थोड़ा बिजनेस ग्रोथ होगा। बिल्कुल प्लस अभी नाइट मार्केट भी स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे वर्किंग चल रही है। बिल्कुल तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के ग्रोथ ज़रूरी है। प्लस आज की तारीख में नए जो युवा हैं जी वो नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स पे बहुत अच्छे जा रहे हैं बिल्कुल बिजनेस ग्रोथ करने के लिए, ट्रेडिशनल बिजनेस से हट के। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्रोडक्शंस में जा रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। एक वक्त था कि हम लोग केवल मार्बल के ऊपर डिपेंड हुआ जी करते बिल्कुल थे। बिल्कुल अब सडनली मार्बल बिजनेस ऐसा डाउन हुआ कि सब फ्री हो गए। तो अल्टरनेट होना बहुत ज़रूरी है बिजनेस के अंदर, जी और वो चीज़ हम उदयपुर में बहुत मिस करते हैं। जी हम चाहते हैं कि इसका कुछ थोड़ा रहे। पर हमारे पास चीज़ें मौजूद रिसोर्सेज तो है, रिसोर्सेज तो हमारे रिसोर्सेज पास बहुत अवेलेबल है, है, बस उस पे काम करने की काम करने की ज़रूरत है। ज़रूरत। जी रिसोर्सेज बहुत है हमारे पास, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, जी लेकिन वर्किंग नहीं है। जी और दूसरा ये कि हम लोग सॉरी लेकिन मेवाड़ के अंदर वर्किंग आवर्स जो हैं वो 5 घंटे या 6 घंटे ही रहते हैं। जी 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 तो उसको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव बढ़ाने की किया ज़रूरत जाए, है। जी जी तो जी थोड़ा लोग बाग काम कर सकें उसमें। जी 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 बिल्कुल। तो जैसे कि मंसूर जी ने अपने प्रोडक्ट के बारे में, मारिया फ्रेग्रेंसेस के बारे में आपको बताया, प्लस उदयपुर के बारे में जो उनकी एक बेहतरीन सोच है, जो कि एक नागरिक के मतलब उदयपुर के नागरिक होते हुए उनके दिमाग में ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए और हर नागरिक के दिमाग में कोई ना कोई सवाल डेफिनेटली होता ही है। उन्होंने बहुत खुल के अपनी विचारधारा रखी है। पहले तो अपना प्रेम दिखाया उदयपुर के लिए, बहुत बेहतर। उसके बाद ये भी बताया कि इसके अंदर हमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो मंसूर जी, आपकी बातों से वाकई एक सकारात्मक ऊर्जा और सफलता की महक आ रही है। उदयपुर के स्टार्टअप्स के लिए आप एक बड़ी प्रेरणा है और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने समय निकाला सर और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। तो दोस्तों, ये थे मंसूर अली जी, जिन्होंने साबित किया कि अगर क्वालिटी में दम हो और इरादों में निरंतरता, तो आपकी सफलता की खुशबू चारों तरफ फैलती है। शुक्रिया कैट उदयपुर का, जिनके नेटवर्क ने कई सपनों को उड़ान दी है, और शुक्रिया हमारे सहयोगी मोक्षी कूलर्स का। गर्मी के इस मौसम में अगर आपको सुकून और फ्रेशनेस चाहिए तो मोक्षी कूलर से बेहतर कुछ भी नहीं। जैसे मारियस की खुशबू लंबे समय तक टिकती है, वैसे ही मोक्षी कूलर आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। मैं हूं रजनी कौर, न्यूज़ एफर 24 के लिए अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे एक नई विजनरी आवाज के साथ में। तब तक देखते रहिए न्यूज़ एफर 24, सच्ची खबर पूरी खबर। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू।